Good morning, students. So, students, I have already explained you chapter development. I have sent you question answers. Nobody has sent me the homework. किसी ने मुझे होमवर्क नहीं भेजा है. आज मैं क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन भी कर रही हूँ. सो आपके पास आज का टाइम है और कल का टाइम है. कल आप मुझे होमवर्क सारा भेज दीजिएगा. आप लोगों को अगर ग्रुप में भेजने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं. होमवर्क कुछ बच्चे भेजते भी हैं तो मैं वहाँ पे चेक करके और फिर उनका सही करके दे देती हूँ. तो आपको अभी मैं मैसेज में चेक करके और आपको जो करेक्शन होगा उसका वो सही करके भेज दूँगी. तो आप लोग मुझे मैसेज में भी भेज सकते हैं. ग्रुप में भी भेजना है तो ग्रुप में भेज सकते हैं, बट किसी को दिक्कत है तो वो मैसेज में भेज सकता है. कोई डाउट क्वेश्चन नंबर लिख के बता दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए, आपका नाम लिख दीजिए, तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर दूँगी. तो स्टार्ट करते हैं. अब इसमें आपको मैं एक क्विक रिवीजन की तरह क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर दूंगी जिससे आपको समझ भी आ जाए. वैसे तो चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स से करते हैं. डेवलपमेंट क्या है कि किसी भी इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड्स इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, इम्प्रूव्ड इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, रिडक्शन इन पॉवर्टी. मतलब लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ जाना, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों के और जो गरीबी है वो कम होना, तो इसको डेवलपमेंट बोलते हैं. इकोनॉमी क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एक्सेट्रा. तो इकोनॉमी क्या है? मतलब कंट्री में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि प्रोडक्शन हो रहा है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से मतलब है जो भी पैसे कमाने के लिए और दिनचर्या चलाने के लिए जो भी काम हो रहा है देश में, वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं. तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, सब चीज़ें ये इसी को इकोनॉमी बोलते हैं. नेशनल इनकम क्या है? जो टोटल वैल्यू है सारे गुड्स और सर्विस जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको प्लस कर उस कंट्री में वो, और प्लस द नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ड्यूरिंग अ ईयर. और जो हमारे जो नेट इनकम जो हमारी अब्रॉड से आ रही है, मतलब जो बाहर जो लोग जाते हैं कुछ टाइम के लिए और कमा के आते हैं वापस, तो उससे या फिर कोई सामान हमारा जो बाहर जा रहा है, या हमारी जो यहाँ की इंडियन कंपनीज़ वहाँ पे किसी, जैसे अमेरिका में कोई इंडियन कंपनी है तो वो जो वहाँ पे करके और उनका जो यहाँ पर आ रहा है शेयर, उस सब को मिला के जो होता है उसे नेशनल इनकम बोलते हैं. पर कैपिटा इनकम मतलब है कि हर एक की इतनी इनकम है. तो इसको कैसे निकालते हैं? पूरा जितना भी नेशनल इनकम है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं और एवरेज निकाल लेते हैं. जैसे कि कोई 500 कमा रहा है, कोई 1000 कमा रहा है, कोई 1500 कमा रहा है, तो इन सबको प्लस करके और लोगों से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा 700-800. तो वही पर कैपिटा इनकम हो जाएगी. लिटरेसी रेट मतलब कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब जिनका कुछ मनी से या पैसों से, इनकम से कोई मतलब नहीं है. अब क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम इन ऑल द कंट्रीज आर मेड इन डॉलर्स में होता है पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन इंटरनेशनल लेवल पे. बिसाइड सीकिंग मोर इनकम पीपल ऑल्सो वांट, इनकम के अलावा लोगों को और क्या चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट मतलब सबको समानता का अधिकार चाहिए, समानता से व्यवहार चाहिए, आज़ादी चाहिए, फ्रीडम, एक सिक्योरिटी मतलब एक सेफ एनवायरनमेंट, तो सब चाहिए. तो आंसर है ऑल ऑफ दीज. नेशनल डेवलपमेंट इज़ मेजर्ड बाय, नेशनल डेवलपमेंट कैसे मेज़र करा जाता है? एवरेज इनकम एंड पर कैपिटा इनकम से, और एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम से करा जाता है नेशनल डेवलपमेंट मेजर. हाउ डू रेशन शॉप्स अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हेल्प पीपल? PDS मैंने आपको पहले ही चैप्टर एक्सप्लेन करते हुए समझाया था. PDS का मतलब है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इसमें क्या होता है आप लोग जानते होंगे, जैसे कि गरीब लोग जो होते हैं उनके लिए एक छोटे हर एक एरिया में एक दुकान, गवर्नमेंट की तरफ से एक दुकान लगाते हैं जो कि सरकारी जगह होती है, और उसको वहाँ पे वो लोग बहुत ही कम सस्ते में, जो लोगों की सैलरी बहुत कम है, इनकम बहुत कम है, उनको जो बेसिक चीज़ें हैं, केरोसिन ऑयल, दाल, चावल,
गेहूँ या आटा जो भी ये सब प्रोवाइड कराया जाता है कम प्राइस पे, तो उसे बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो क्या है कि रेशंस ऑफ जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर है वो कैसे हेल्प करती हैं, तो वो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। यानी पहला, बाय मेंटेनिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पीपल, उनको न्यूट्रिशियस खाना प्रोवाइड करती हैं, और दूसरा बाय मेकिंग फूड, लोग सस्ते दाम पे खाना उपलब्ध कराती हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सा UN ऑर्गेनाइजेशन करता है, तो आंसर है UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट, PDS का फुल फॉर्म क्या है, सबको पता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो आंसर 4D। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ आवर लाइफ क्या है, तो विच इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ, यानी नॉट, आप जब भी MCQ करिएगा तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे नॉट लिखा है, नॉट लिखा हो तो उसे मार्क कर दीजिएगा। कभी कभी हम नॉट नहीं पढ़ते हैं, अब मैंने भी पढ़ लिया, विच वन इज़ द इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ आवर लाइफ, तो विच यहाँ पे पूछा है विच वन इज़ नॉट, यानी कौन सा नहीं है। गुड एजुकेशन, सबका है कि अच्छी एजुकेशन हो। ब्लड डोनेशन, नो, ब्लड डोनेशन करना चाहिए लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट गोल नहीं है हमारी लाइफ का। हाई सैलरीड जॉब सबको चाहिए, अब्रॉड जाने के लिए सबको चाहिए, तो आंसर इज़ बी, ब्लड डोनेशन। व्हाट इज़ द मेन क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, कैसे होता है, इनकम से होता है। ग्राउंड वाटर क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब कि रीन्यूएबल रिसोर्स मतलब अपने आप जो रीन्यू हो सकती है, और नॉन रीन्यूएबल मतलब जो रीन्यूएबल नहीं हो सकती है। जैसे कि ग्राउंड वाटर बहुत यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हमें थोड़ा कम यूज़ करेंगे, या बारिश का पानी वगैरह, जब बारिश होगी और एक बारिश का पानी सेव करने के लिए आता है, बोरिंग वगैरह होती है, वो सब करा देंगे तो वो वापस रिन्यू हो जाएगा। अब डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन बी जनरली डिटरमाइंड बाय, सबसे उसकी पर कैपिटा इनकम से। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी यहाँ पे भी एक आया था कि द कैलकुलेशन पर कैपिटा, नहीं एक और जगह भी ये क्वेश्चन आया था, ये द नेशनल डेवलपमेंट इज़ मेजर्ड बाय, तो एवरेज इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अब विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज़ हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया से ज़्यादा अच्छा और कौन सी नेबरिंग कंट्री में है, तो आंसर है श्रीलंका। अब ये तो इनकम ऑफ द assume there are 4 families in the country, the average per capita income of these families are rupees 5,000. If the income of 3 families is 4,000, 7,000, 3,000 respectively, what is the income of the 4th family? तो इन सबको तो प्लस करके एवरेज निकालना है, ये तो अलग अलग आएगा। नेशनल इनकम क्या है, आपको बता दिया व्हाट इज़ नेशनल इनकम, दैट नेशनल इनकम इज़ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड्स प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, लोगों के रहने का प्रॉपर तरीका है, उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है और बढ़ती जा रही है, तो वो डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब। सोशल एमिनिटीज़, उनको एजुकेशन मिल रही है, अच्छी अच्छी मेडिकल केयर मिल रही है, सोशल सर्विस मिल रही है सिटीजन्स को कंट्री के, तो वो नेशनल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट, मेंशन सम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ लैंडलेस रूरल लेबर्स, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए उनके डेवलपमेंट गोल्स, तो उनको गोल ऑफ लैंडलेस रूरल लेबर्स कैन बी, रूरल का मतलब है यहाँ गांव से, और अर्बन होता है शहर। रेगुलर इनकम यानी उनको रेगुलर इनकम के लिए और रेगुलर जॉब, उनको स्मॉल पीस ऑफ लैंड और इक्वल स्टेटस ऑफ सोसाइटी में उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए। तो व्हाट अदर गोल्स इज इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट गोल्स, इनकम के अच्छी इनकम के अलावा और क्या गोल होते हैं, तो इक्वल ट्रीटमेंट, बराबरी का ट्रीटमेंट मिले सबको, आज़ादी मिले सबको, फ्रीडम रहे जो करना चाहता है जैसे रहना चाहता है, एजुकेशन हो, सिक्योरिटी हो, ये सारी चीज़ें हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज़, तो पर कैपिटा इनकम है सबसे ज़्यादा कंपेयर करने के लिए कंट्रीज़ में कि क्या डेवलपमेंट है, कैसे लोग रह रहे हैं। तो पर कैपिटा इनकम, अगर हर इंसान की इनकम अच्छी होगी तो वो ऑब्वियस सी बात है अच्छी एजुकेशन, अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ वो कर पाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड बैंक प्रिपेयर करता है, कंफ्यूज मत होइएगा, जो यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5,
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन करता है? तो तब आंसर है UNDP, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP। यहाँ पे पूछा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये प्रिपेयर करता है वर्ल्ड बैंक, जिसके अंदर सारे नेशंस आते हैं और इनको रैंकिंग दी जाती है कि उस कंट्री में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितने बच्चे जो हैं वो पैदा होते टाइम ज़िंदा रह जाते हैं, मरते नहीं हैं, लिटरेसी रेट वगैरह पे। व्हाट आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो पहला है क्या किस बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है, मतलब बोलते हैं कि कोई अच्छा है तो किस बेसिस पे अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, खाने में अच्छा है, लिखने में अच्छा है, किस में? तो वैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किस बेसिस पे बनेगा? पर कैपिटा इनकम, यानी वहाँ पे लोगों की इनकम कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और थर्ड इज़ लिटरेसी रेट, पढ़ाई लिखाई का क्या लेवल है वहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज़ हैव बीन कैटेगराइज्ड एज रिच कंट्रीज़ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? किस कंट्री को, किन किन कंट्रीज़ को जो रिच कंट्री का टैग मिला हुआ है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से? तो आंसर कि तो जिन भी कंट्रीज़ में जो पर कैपिटा इनकम है वो 12276 $US पर एनम है 2010 में, इन सबको इसके बोला गया रिच कंट्रीज़, यानी $12,276। अब इन व्हाट रिस्पेक्ट इज़ द क्राइटेरियन यूज बाय UNDP फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट ऑफ द, ये वही सेम क्वेश्चंस फिर रिपीट हो रहे हैं। एजुकेशन कैसी है, हेल्थ कैसी है, पर कैपिटा इनकम कैसी है। HDI का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाउ इज़ एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री कैलकुलेटेड? कैसे कैलकुलेट की जाती है बताया था आपको कि जो टोटल इनकम है कंट्री की उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। मतलब कि जैसे कि अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाती हूँ, मान लीजिए कि टोटल जो इनकम है वो इन कंट्री की वो है 100 रुपये, और कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो है 10 लोग, तो 100 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया 10, तो 10 जो है वो पर एवरेज इनकम हो गई। अब वाई डू सम पीपल अपोज डैम्स आपको मैंने समझाया था कि इसकी वजह से जो लोग होते हैं उनको, जो वहाँ पे जहाँ डैम बनता है वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं उनको इधर उधर माइग्रेट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 से क्या है, व्हाट इज़ नेट अटेंडेंस रेशियो? जो टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो है 6 से 10 साल के बीच वो कितने जो और स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे निकाला जाता है। इफ इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 years अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 13 से हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना करके और कॉपी चेक कराइए।